सबसे पहले बात करेंगे समुद्री तूफान की। बहिरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान बाय में मजीद शिद्दत आने लगी है। खौफनाक समुद्री लहरों ने पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। समुद्री तूफान से सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाके मुतासिर होने का इम्कान है। तूफान कराची के जुनूब से 770 किलोमीटर और ठट्ठा से 750 किलोमीटर फासले पर आगे बढ़ रहा है। तो बहिरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान बाय में मजीद शिद्दत आने लगी है। खतरात मजीद बढ़ने लगे हैं। खौफनाक समुद्री लहरों ने पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। समुद्री तूफान से सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाके मुतासिर होने का इम्कान है और तूफान कराची के जुनूब से 770 किलोमीटर और ठट्ठा से 750 किलोमीटर फासले पर अब आगे बढ़ रहा है। तो बहिरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान बाय में मजीद शिद्दत आने लगी है और अब वक्त के साथ साथ इसमें फासला भी कम होता चला जा रहा है और तेज़ी से अब कराची के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्जील साहब, बताइएगा, तूफ़ान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है कराची के साहिली इलाकों की तरफ, क्या इकदाम उठा रखे हैं कराची की इंतज़ामिया ने, सिंध गवर्नमेंट ने? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर विजिलेंट है। कराची, ठट्टा, सुजावल, बदीन, मीरपुर खास और थरपारकर, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो वज़ीर आला साहब ने सबको कहा कि एक अलर्ट में रहें और जो भी माहीगीर हैं उनको सख्ती से मना किया है। माहीगीर और जो भी लोग जो सयाह होते हैं उनको भी मना किया गया कि आप समंदर की तरफ ना जाएं। इसके साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, वर्क सर्विसेज डिपार्टमेंट, सबको भी रेडी किया गया है। मशीनरीज जो हैं वो भी रेडी की गई हैं कि खुदा न खासा कहीं पे कोई ज़रूरत पड़े तो मुकम्मल तौर पर प्रिपरेशन हो। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है मुकम्मल तौर पर विजिलेंट है और हम ये भी नहीं चाहते कि पाने को, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि लोग एहतियात भी जरूर करें। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इक़दाम होंगे डेफिनेटली जो भी ह्यूमनली पॉसिबल होते हैं, अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आएगी, लेकिन अगर कोई खुदा न खाता ऐसी नौबत आती है तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी प्रिपरेशन को तैयार करके बाकी। बिल्कुल। अच्छा शर्जील साहब, खुदा ना करे ऐसा ना हो, बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो उस सूरत हाल में कोई हेल्प नंबर, कोई नंबर वगैरह दिए गए हैं जहां पर लोग रब्ता कर सकें इस सूरत हाल में? देखिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर्स, SSPs, वहाँ पे रेस्क्यू के अमले सारे जगहों पर जो है वो सब मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है शर्जील साहब, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, हमने देखा जब भी ऐसी कोई होती है, कुदरती आफत का सामना करना पड़ता है तो लोग जो हैं वो बड़ी हद तक मुतासिर होते हैं। अब 144 नाफिज की गई है साहिली इलाकों पर, लेकिन लोग उसके बावजूद खिलाफ वर्जी करते हुए जाते हैं। तो किस तरह मेक श्योर कर रहे हैं कि लोग उस साइट पर ना जाएं? ये लोगों को हमने मना किया है, लोगों को गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करके मना किया है। वहाँ के उस एरियाज के थानों में भी कहा गया SSPs को और वहाँ के पुलिस वालों को भी जी लोगों को मना करें। लोगों को खुद भी एहतियात करना चाहिए। अब ये तो मुनासिब नहीं लगता अगर कोई इस मना करने के, हुकूमत के मना करने के बावजूद, 144 के बावजूद अगर वहाँ पे आए, डेफिनेटली पुलिस तो उनको डंडे तो नहीं मारेगी, लेकिन हम उनको गुजारिश कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी आप लोग ना जाएं, आप एहतियात करें। ज़ाहिर अगर मतलब कोस्टल बेल्ट बहुत बड़ा होता है, किसी को नजर आए तो डेफिनेटली उनको स्टॉप किया जाएगा। खुदा ना खास्ता उसके बावजूद लोग अगर मना करने के बावजूद जाते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल। शर्जील इनाम मेमन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आ चुकी हुई है, इंतज़ामात भी साथ साथ किए जा रहे हैं और लोगों से भी दरख्वास्त की जा रही है कि वो साहिली इलाकों की तरफ ना जाएँ। इंतज़ामात और इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ 750 किलोमीटर का सिर्फ फासला है और लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई हादसा पेश आए या ये तूफ़ान जो है वो साहिली इलाकों से टकराए। अब बहिरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफ़ान बाय में अब मज़ीद शिद्दत आ रही है और इसके साथ साथ हॉक्स बे पर जो है क्या इंतज़ामात किए गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा PNN मोहम्मद सुलेमान मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सुलेमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है हॉक्स बे पर, इस वक्त क्या इंतज़ामात उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज़ है और तूफ़ान के बायस जो है वो कमिश्नर कराची के जानिब से जो है वो 2 रोज़ कबल जो है वो दफ़ा 144 लगाई गई समंदर में नहाने और मायने पर। लेकिन यहाँ पर जो है वो कराची की गर्मी के बायस जो है वो शहरियों की एक बड़ी तादाद इस वक्त हॉक्स बे के साहिल पर मौजूद है। ये साहिल जो है वो पिकनिक मनाने के हवाले से जो है वो मशहूर है और गर्मियों की छुट्टियाँ हों या हफ्तावार छुट्टियाँ हों और हॉक्स बे का साहिल
ना भरा हो, ऐसा हो नहीं सकता। बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे और नौजवान जो है यहाँ पर मौजूद हैं और पानी में जो है वो इस वक्त लोग जा रहे हैं। किसी किस्म के सेफ्टी के लिए जो इकदाम हैं वो हम नहीं देखते, किसी किस्म का ये नहीं देखते। अच्छा सलमान, अभी हमारी बात हो रही थी वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन से, वो कह रहे थे कि इंतजामिया हरकत में आ चुकी है। आपके पीछे भी हम देख रहे हैं पुलिस एहलकार मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ लोग भी वहां पर मौजूद हैं। तो पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर हॉक्स बे पर? इतना खतरा होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। देखिए, बात बिल्कुल इसी तरह से है कि अब आपको वाकई पुलिस एहलकार नजर आए। शायद टीवी पे PNN न्यूज़ पे शर्जील इनाम साहब का जो है बीपर देखा है पुलिस एहलकारों ने, तो अभी पुलिस पहुंची है, वरना हम यहाँ पर तकरीबन 2-2.5 घंटे से मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने कोई ऐसे इक़दाम नहीं देखे थे। चंद एक लाइफ गार्ड्स हैं जो यहाँ पर हमेशा ड्यूटी देते हैं, वो अपनी प्रॉपर ड्यूटीज़ दे रहे हैं लोगों को हटाने के लिए। अब पुलिस एहलकार पहुँचे, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं वो इंतहाई जो है वो बेएहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं। समंदर इंतहाई जो है वो खतरनाक है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं बिल्कुल किनारा है। आम तौर पर जब नॉर्मल होता है समंदर तो इस जगह पानी नहीं होता, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ एहतियात के साथ खड़ा हूँ। मैंने भी एहतियात की कोशिश की है कि हुकूमत ने पाबंदी लगाई है तो हम भी कोई ऐसा इकदाम ना उठाएं कि जो पाबंदी की खिलाफ वर्जी हो, लेकिन यहाँ भी पानी मुसलसल जो है वो मेरे पाँवों को टकरा रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर पानी के अंदर हैं और लाइफ गार्ड्स कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गिने चुने 11 लाइफ गार्ड्स हैं यहाँ पर, तो वो लोगों को रोकने के लिए रास्ता बंद किया जाना था। हॉक्स में आने के लिए ऐसा नहीं है, कोई 4-5 रास्ते हैं, एक या 2 रास्ते हैं, उनको बंद करना। ठीक है, गिने चुने लाइफ गार्ड हैं और अब सिर्फ मीडिया को देखते हुए पुलिस एहलकार नजर आ रहे हैं। बाकी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नहा रहे हैं और ख़तरा इतना ज़्यादा मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया की नज़र नहीं आ रही। चंद एक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमें मोहम्मद सलमान अपडेट कर रहे थे हॉक्स बे से। NDMA की सारी सूरत हाल में क्या तैयारी है? क्योंकि अगर ये तूफ़ान टकरा जाता है कराची के साहिली इलाकों से तो कितना ख़तरा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, टकराएगा या नहीं टकराएगा, इस सारी सूरत हाल पर हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा PNN किरण खान। किरण खान, बताइएगा NDMA क्या कहता है इस सारी सूरत हाल में, ये तूफ़ान टकराएगा या नहीं टकराएगा? ऑल दो 750 किलोमीटर का फासला सिर्फ रह गया है। NDMA ने इस हवाले से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। कल से बार बार उनकी जो अलर्ट है वो जारी कर रहे हैं कि कितना फासला रह गया, कितना फासला नहीं रह गया। बीपर जॉय जो कि एक समुद्री तूफान है, जो अब से कराची से उसका फासला जो है 760, जबकि जनूब में ठट्ठा से 740 किलोमीटर और उमाड़ा से 840 किलोमीटर जनूब मशरिक में इतना फासला रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लहरें हैं उसकी ऊंचाई में सतह समंदर से 30 से 40 फीट वो मजीद ऊपर जो है उठ सकती हैं। इसकी वजह से NDMA ने जो आसपास के माहिगीर हैं और घर हैं वहां पर भी अलर्ट जारी किया है कि लोग समंदर की तरफ ना जाएं और माहिगीर जो हैं उनको भी मना किया गया है कि 17 जून तक वो समंदर में ना जाएं, क्योंकि 14 से ये जो तूफान है जिस समंदर कराची से टकरा सकता है, जिसकी वजह से शदीद समुद्री लहरें और गरज चमक के साथ जो बारिशें हैं वो भी बरसेंगी और जो 60 से इसके अलावा 80 और 100 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से जो कच्चे मकान हैं उनको भी खतरा है। और ठीक है, अभी तक फिलहाल खतरा मौजूद है, NDMA की जानिब से कहा गया है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। किरण खान हमें अपडेट कर रही थी NDMA के ऑफिस से बराह रास्त, और अभी लोगों को भी साथ साथ एहतियात करनी है और जो साहिली इलाके हैं कराची के, जहाँ जहाँ ये समुद्री तूफान टकरा सकता है वहाँ पर जाने से गुरेज करना होगा। DG PDM में सैयद सलमान शाह, उनसे हम बात करते हैं। सैयद सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, समुद्री तूफान है, बाइपर जॉय है, अब फासला कम से कम तर होता चला जा रहा है। इससे पहले भी समुद्री तूफान हमने देखे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे अपना रास्ता बदल लेते थे। इसकी क्या अपडेट्स हैं? ये अब साहिली इलाकों से टकरा सकता है या अपना जो रुख है वो चेंज कर लेगा? शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे लाइन के लिया है और आपके तवज्जुह से मैं भी बात बता सकूंगा। जी जी। इसमें ये है कि जो आपने सवाल जो किया है कि क्या ये रास्ता चेंज कर सकता है, क्या ये आखिरी टाइम तक चांस रहता है, क्योंकि वेदर फिनोमेना एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फिनोमेना होता है। तो उसकी वजह से आपने देखा कि कल इसका रुख थोड़ा कराची की तरफ था, अब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी कि जो हमारे सिंध की साहिली पट्टी जो ठट्टा सिजाल वाली बदीन की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, और अब ये केटी बंदर और जो इंडियन कोस्ट है गुजरात की, वहाँ के बीच में इसका जो है ना पाथ बन रहा है, प्रोजेक्टेड पाथ। तो अभी हमने तैयारी उसके लिहाज से करनी है जो इस करंट सिचुएशन है।
और जो मैक्सिमम हम जो इम्पैक्ट इसका आ सकता है उसके लिहाज से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, तो सलमान शाह साहब, कितनी देर में ये अगर बढ़ता है इसी रफ्तार से तो कितनी देर में साहिली इलाकों से टकरा सकता है? जैसे कि जो इस वक्त की जो उसका जो स्पीड है और जो उसको हम देख रहे हैं डिस्टेंस को, तो तकरीबन 14 और 15 जून की दरमियानी रात में जो है ये लाइकली है कि ये कोर्ट के नजदीक पहुंच जाएगा। और कितना इम्कान है कि ये ख़त्म हो जाए, और अगर टकराता है तो कितनी शिद्दत होगी इस समुद्री तूफ़ान की? खुदा न खास्ता कितना नुकसान हो सकता है? देखिए जी, इस वक्त जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं और जो एक मॉडल जो और पाकिस्तान पेट्रोलियम डिपार्टमेंट जो प्रेडिक्ट कर रहा है, उनके फोरकास्ट के हिसाब से तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर तक विंड की स्पीड चलने की है, जिससे कच्चे हाउसेज और जो लूज ऑब्जेक्ट होते हैं और दरख्त होते हैं, वायर्स होती हैं, उनके गिरने का इम्कान है। उससे जो है ना बचाना है हमने पब्लिक को। दूसरा, इसमें स्ट्रॉन्ग सर्ज यानी कि जो वेव्स बनती हैं, तो लो लाइंग जो एरियाज हैं हमारे कोस्टल बेल्ट के, उनमें जो है वो 12 फीट तक तकरीबन जो है ना वेव्स की हाइट हो सकती है। और उसकी वजह से जो हमारे जो विलेजेस हैं जो कि मच्छरों के गांव होते हैं कोस्ट के साथ, वो या कुछ ठीक है, जो आसपास के इलाके में मुतासिर हो सकते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी मेट सरदार सरफराज साहब, उनसे भी बात करते हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा समुद्री तूफ़ान के हवाले से, ये अब क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है, फासला कम रह गया है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं समुद्री तूफ़ान के हवाले से? देखिए, अभी कराची के जनूब में मौजूद है, 750 किलोमीटर तकरीबन, या 760 किलोमीटर कह लें, कराची के भी और ठट्ठा के भी बिल्कुल जनूब में है। तो इसको अभी तो खैर हमारे एरिया को कोई फौरी तौर पे ख़तरा नहीं है, लेकिन 2-3 दिन बाद 14 तारीख से 14 जून से फिर इम्कान होगा कि जितने भी लोअर सिंध के इलाके हैं, कराची भी और नीचे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, सुजावल, बदीन, ठट्ठा, उधर तेज़ हवा और आंधी के साथ तेज़ बारिश मुतवक्के होगी। ज़ाहिर है जब ये इम्कान इसका ये है कि ठट्ठा की जो तहसील है केटी बंदर, ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट की केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान से कहीं क्रॉस करने का इम्कान है इसका। तो 3-4 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं, यानी हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं बड़ी 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, या 80 से 100 किलोमीटर जहाँ पे स्ट्राइक करता है उसके इर्द गिर्द। और फिर तेज़ बारिश रहती है 2-3 दिन मुसलसल, और जिस साहिली पट्टी से टकराया गया तो वहाँ लहरों की ऊंचाई ज़्यादा होगी। ये खदशात हैं। अच्छा, तो सरफराज साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सलमान शाह साहब भी हमारे साथ हैं। सलमान शाह साहब, PDM में की क्या तैयारी है इस सारी सूरत हाल में? देखिए कि कल इसके सिलसिले में हमने एक मीटिंग की थी। तमाम जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं जो के इफेक्ट हो सकते हैं, जो कि जिले हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं, उनके डिप्टी कमिश्नर के साथ हमने जो भी लो लाइन एरियाज हैं उनकी पॉपुलेशन का एस्टीमेट उनको पास ऑन कर दिया है, और उनको कहा है कि आप इनका इवैक्यूएशन प्लान, इनके ट्रांसपोर्टेशन प्लान और जो उनको किन रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट करना होगा वो आइडेंटिफाई करके हमें बताएं, और जो जरूरियात की चीजें हैं वो आप हमें कम्युनिकेट करें। इसमें मेनली तो इस वक्त जो पहला स्टेप होता है वो तो पब्लिक को अवेयर करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी इवैक्यूएशन के लिए हमको तैयारी करानी होती है। अभी हमारा मेन फोकस उनकी इवैक्यूएशन की तैयारी के लिए है। दूसरा, जो बारिश से मुमकिन जो खतरा हो सकते हैं उससे बचने के लिए उनको कहा है कि अपने सारे पंपिंग स्टेशन को रेडी करें, चौक पॉइंट्स और नाले जो होते हैं उनकी सफाई कराएं। और तीसरा जो है वो जो एक्सपोर्ट करने होते हैं। तो इंतजामिया आपके साथ कोऑपरेट कर रही है सलमान शाह साहब? जी, इंतजामिया कोऑपरेट कर रही है आपके साथ, ताउन कर रही है इंतजामिया? जी हाँ, इंतजामिया बिल्कुल कोऑपरेट कर रही है। कल तमाम डीसी साहबान मौजूद थे मीटिंग में, और उनको अभी दे दी है, वो उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, और जो मच्छर हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है और कि वो समंदर में ना जाए, तो तैयारी अपनी जगह पे चल रही है। ठीक है सरफराज साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस तरह के जो तूफ़ान होते हैं कितनी की शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और किस हद तक नुकसान करते हैं? जिन जिन इलाकों से ये होता हुआ आ रहा है वहाँ पर कितना नुकसान किया है, और क्या ये ख़त्म हो जाते हैं खुद से, या रास्ता बदलने के कितने चांसेस हैं इसके, या ये टकराएगा लाजमी? देखिए, हर तरह का इम्कान, तीनों इम्कानात रहते हैं। अगर जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, समंदर के दर्जा हरारत अभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, 30 से 32 डिग्री के दरमियान है जहाँ पर ये मौजूद है, वहाँ पर अब अभी तक नुकसान, क्योंकि खुले समंदर में है तो वहाँ तो तूफ़ानी होगी, तेज़ हवाएं, तूफ़ानी हवाएं चल रही होंगी, लेकिन किसी आबादी के करीब नहीं है, इसलिए नुकसानात का भी नहीं कह सकते कुछ भी कि कहीं हुआ कि नहीं हुआ। डेफिनेटली नहीं हुआ होगा, लेकिन उसकी ज़ाहिर है विंड के हिसाब से और जो इंटेंसिटी होती है वो विंड पे ही डिपेंड करती है मेनली। कि जब 34 से 47 नॉट्स के दरमियान विंड होती है तो साइक्लोनिक स्टॉर्म उसे कहते हैं। उससे जब बढ़ जाती है 50 से
65 नॉट के दरमियान, नॉटिकल माइल के दरमियान, तो उसे हम सीवियर कहते हैं। फिर उससे ऊपर की कैटेगरी वेरी सीवियर होती है। तो इस वक्त ये एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी है। इसका मतलब ये है कि इसके सेंटर के आसपास कोई 130-150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही होंगी, और वहाँ पर सेंटर के आसपास जाहिर है कि समंदर बहुत ज़्यादा मतलातम होगा, उसमें लहरों की ऊंचाई 30 से 40 फीट तक जा रही होगी। लेकिन किसी साहिल से टकरा के करीब पहुंचते पहुंचते जाहिर है यही शिद्दत नहीं होती, बाज़ औक़ात बाद जगहों पर होती है, लेकिन इस केस में इसकी शिद्दत कम हो जाएगी। ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या ये पहुँचते पहुँचते इसकी शिद्दत भी कम हो जाएगी। सरदार सरफराज DG मेट हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और DG PDM में सिंध हमारे साथ सैयद सलमान शाह साहब भी मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप बंदे को उठा तो नहीं सकते ना, आप गिरफ्तार करके आज तक की तारीख में हलफ नहीं लेने दिया ना। कल सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर परसों हिदायत कर दी है इनको कि आप प्रोड्यूस करेंगे हर सूरत में। इसी तरह से कल हम पिटीशन एक और फाइल कर रहे हैं, जितने लोग लापता हैं उनको भी प्रोड्यूस किया जाए, इसलिए कि अगर लापता है तो पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, IG साहब रिस्पॉन्सिबल है, हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है। वो बताए ना कि ये लोग अगर मौजूद नहीं है, इस तरह इंसान लापता हो जाए जो लोगों के मुंतखब करता है। और अगर ये लोग ये कहते हैं कि वो लापता, ये उनका पूरा इस्तेहकाक है कि वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें, अपना वोट दें। उसके ऊपर कोई शख्स इंटरफेयर नहीं करेगा, फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस होगा। मैं समझता हूँ हमें इलेक्शन के प्रोसेस को किसी भी तरीके से असरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, नईमुर रहमान साहब जो आज कल जब भी आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो बयानात दे रहे हैं, वो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब चीज़ है। इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट होने दें, इलेक्शन ख़त्म हो जाए, हल्फ बर्दारी हो जाए, फिर फोकस एक चीज़ के ऊपर करें कि कराची में बेहतरी आएगी, कराची में डेवलपमेंट होगी, कराची के मसाइल हल किए जाएंगे, और इंशाल्लाह बिलावल साहब वो मसाइल आपको हल करके देंगे। बहुत शुक्रिया। तनाज़ु को हमने ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि हम गायब हैं, ये सब कुछ जो है वो गलत है। और हाफिज़ नईम सईद गनी साहब ने कल फिर इस बात को दोहराया कि मेयर अगर बनना है हाफिज़ साहब को तो ना। तो आप ये बराह रास्त देख रहे हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानी मुर्तज़ा वहाब भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। समुद्री तूफ़ान बायपार ज्वाय का ख़तरा, इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। कराची पोर्ट पर लंगरअंदाज बहरी जहाज़ों के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत कर दी गई है। तमाम टर्मिनल्स पर कंटेनर ऊंचे ना रखने, कार्गो बरकी आलात, पोल्स और टावर से दूर रखने की हिदायत की गई है। मजीद क्या इकदाम उठाए गए हैं जान लेते हैं नजीब नाइट से। नजीब बताइएगा क्या इकदाम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, समुद्री तूफान के हवाले से कई महकमों की तरह कराची पोर्ट और बिन कासिम पोर्ट की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है, और उसके अलावा हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कराची पोर्ट पर लंगरअंदाज बहरी जहाज़ों के लिए हिफाजती इंतजाम सख्त किए जाएँ, हिदायत की गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के वक्त अमले को बहरी जहाज पर रहने की हिदायत भी की गई है। तूफान के वक्त बहरी जहाज़ों को खुले समंदर में मुंतकी के लिए तैयार रहने की भी हिदायत की गई है। तमाम कंटेनर टर्मिनल पर कंटेनर ऊंचे न रखने के हवाले से भी कहा गया है। हर किस्म के कार्गो को बरकी आलात, पोल्स और टावर से दूर रखने की हिदायत की गई है। 30 नॉटिकल माइल हवा चलने पर लोडिंग और डिस्चार्जिंग रोकने की हिदायत भी की गई है। बहरी जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए टग बोट्स की दस्तियाबी भी यकीनी बनाने के लिए हिदायत करके एक लेटर जो है इस हवाले से जारी किया गया है। तमाम डिस्चार्जेस और बार्जेस को मुनासिब तरीके से महफूज बनाने के लिए जहाज़ों की मोरिंग रस्सियों को दुगना करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। जी ठीक है, बहरी जहाज़ और कंटेनर्स के लिए जो इकदाम हैं वो उठा लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया नजीब नाइट हमें अपडेट करने का। और बहरीन अरब में मौजूद समुद्री तूफ़ान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। तूफ़ान कराची के साहिल से 770 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। हिफाजती इंतजामात के तहत समुद्र में शिकार पर पाबंदी लगाते हुए लॉन्चों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है, जबकि पहले से समुद्र में मौजूद लॉन्चों को ख़राब मौसम के बाइस वापस साहिल की तरफ लाया जा रहा है। इसी पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा पीनन कराची रजब अली से। रजब अली बताएगा इस वक्त इब्राहिम हैदरी जेटी पर क्या सूरत हाल है? अरब में मौजूद बायपर ज्वाय ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो है ये तूफ़ान जो है कराची से 770 किलोमीटर के फासले पर जुनूब में जो है वो मौजूद है, और जो है वो जो कि सिस्टम जो है वो काफ़ी मजबूत होता जा रहा है, और तूफ़ान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और मुमकिन तौर पर जो ये तूफ़ान जो है वो कराची यानी सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके से साहिली इलाकों को जो है मुतासिर कर सकता है। 13 जून को जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया गया है
है कि इस तूफान की वजह से शहर में तेज़ और गरज चमक के साथ बारिशों के साथ साथ सैलाबी सूरत हाल भी हो सकती है। दूसरी जानिब जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने एडवाइज़री और अहकामात जो है वो जारी कर दिए हैं। खुले समंदर में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके बाइस जो अकब में हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि इस वक्त हम इब्राहिम हैदरी की जेटी पर मौजूद है, जहाँ पर लांचों की एक बड़ी तादाद, सैकड़ों की तादाद में लांचें जो है वो इस वक्त खड़ी हुई, जिन्हें खुले समंदर में जो है वो शिकार पर जाना था, ताहम उन्हें शिकार पर जाने से रोक दिया गया है। सी व्यू के मुख्तलिफ जो एरियाज हैं उनको भी रुकावटें लगाकर बंद किया गया है। और महकमा मौसमियात का कहना यही है कि समुद्री तूफ़ान जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जी ठीक है, लोगों को एहतियात करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इस सारी सूरत हाल में। और समुद्री तूफ़ान बायपर ज्वाय के बायस मौसम की सूरत हाल बिगड़ गई है। कराची में इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों का कहना है कि समंदर में मौसम बहुत ख़राब है और शिकार भी कम है। समुद्री तूफ़ान के बायस लॉन्चें वापस आ रही हैं। तूफ़ान से जानी नुकसान का भी खदशा है। डर के मारे और आगे से नेवी आ रहे हैं लांचों को। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 12 तारीख से पहले यहाँ पहुँच जाओ। सब लांच वालों को बोला है। वो देखो कितनी लांचें पीछे से निकल के आ रही हैं। कुछ लांचें वापस आ गई हैं हमारी किश्तियाँ, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आज या कल तक ये लांचें सब आ जाएगी। तूफ़ान की वजह से समुद्र का हालात बहुत ख़राब है। लांचों में और किश्तियों में इतना माल नहीं है जो होना चाहिए। 5 दिन हुआ है, हवा तेज़ हो गई है, समंदर तेज़ हो गया है। ठीक है, अभी इसकी वजह से लांचें सब वापसी आ रहा है। दरिया बहुत तेज़ हो गया है। जितने भी लांचे वाले जा रहे हैं अपना नुकसान कर रहे हैं। पंखा तोड़ दे रहा है, सुखान तोड़ दे रहा है। जितना भी लांचे है अपना बाहर सूरत हाल सही नहीं है समंदर। और बहिरा अरब में समुद्री तूफ़ान बायपर ज्वाय समेत सिमत जो है सम तब्दील करता शिद्दत इख्तियार कर गया है। समुद्री तूफ़ान से पाकिस्तान, भारत, ईरान और ओमान की साहिली पट्टी को भी ख़तरात हैं। पाकिस्तान, भारत समेत ईरान और ओमान ने एहतियाती तदाबीरें भी शुरू कर दी हैं। बहिरा अरब में समुद्री तूफ़ान बायपर ज्वाय सम तब्दील करता शिद्दत इख्तियार कर गया है। समुद्री तूफ़ान से पाकिस्तान, भारत, ईरान और ओमान की साहिली पट्टी को भी ख़तरात लाहिक हैं।